महादेव की। विजय मान जी, मैं आपको बता दूं कि सारे के सारे इस समय में रानीखेड़ा गांव के अंदर पंचायत हो रही है एक मुद्दे के ऊपर जिसमें वहां भी आना है। मतलब मैं इनकी तारीफ में सिर्फ दो शब्द बोलूंगा। जैसे महात्मा गांधी, लॉर्ड मार्टिन लूथर किंग, मदर टेरेसा को लोग याद रखते हैं कि वो एक मुद्दे पे चलते रहे और कामयाब हुए। ये पिछले एक साल से एक मुद्दा पकड़ा हुआ है और वो टोल टैक्स से जुड़ा हुआ है। क्या मुद्दा है, क्या नहीं, इसका प्रकाश डालिए कि किस लिए आज पंचायत इकट्ठा हुई है। पहले तो आपके दर्शकों को जुड़े हुए हैं जो, उनका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपको देखते हैं। और आप जैसे पत्रकारों का भी हम धन्यवाद करते हैं, क्योंकि जो उस दिन की हमारी मूवमेंट थी, आप जैसे भाइयों से ही वो आगे चली। मुद्दे पे तो हाँ, मुद्दा हमारा ये है, जो हमारा दिल्ली में एक तो ये पहला टोल है जो बनाया गया है, और इस टोल के लिए हम लगभग जैसे जागृत हुए थे, एक साल से हमने पत्राचार में लगे हुए थे। लेकिन ये जैसे टोल चालू होने वाला था, तो हमारे यहाँ से जो जनप्रतिनिधि है, जो हमारे विधायक है, उन्होंने कहा, एक वीडियो डाली कि भाई अभी ये मुंबई एक्सप्रेस वे जो कनेक्ट होगा, उसमें 1.5 से 2 साल का समय लगेगा। जब तक वो कनेक्ट नहीं होगा, जब तक ये फ्री है, आप चिंता मुक्त हो जाओ। तो हम सभी चिंता मुक्त हो गए थे, नहीं तो हम संडे को ही वहां पे प्रोटेस्ट करते जैसे टूल चाल। फिर भाइयों के जिनके टोल कटने, अब मेरा घर, मैं जैसे ही घर से निकलता हूँ, मात्र 50 मीटर है, जैसे मुंडका से निकला, चढ़ते ही 230 रुपए कट गए। और जैसे ही मैं घूम के, क्योंकि सीएनजी पंप है, तो आदत बनी हुई, वहीं से भर के लेके आते हैं। वापिस आया तो फिर आते ही फिर 230 रुपए, 235 है, 30 जो भी। हाँ, तो मतलब एकदम से इतना प्रभाव, इतने की गैस ना आई, उससे ज्यादा हमारा टोल कट गया। तो ये बड़ा मतलब दिमाग में डेली का एक व्यक्ति का। फिर जब तक ये इन्होंने कोई स्कीमें नहीं लेके आए थे, फिर थोड़ी दबाव, जैसे बोला जी हम पास दे देंगे, ये दे देंगे, वो लॉलीपॉप लेके आए। भाई जब पूरे देश में, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंटर का गवर्नमेंट का, जब क्षेत्र ने जिसने जमीन दे रखी है, रूल है, ये उन विभागों में रूल है कि जिस क्षेत्र की आप जमीन लेंगे, उस क्षेत्र का आपको फ्री देना पड़ेगा, जो पूरे देश में आज सदियों से चलता आ रहा है। फिर हाँ, ये गाइडलाइंस थी, जिस विभाग ने उसको बढ़ाया। फिर हमसे टोल क्यों? भाई हम तो बहुत खुश हुए, हमारे क्षेत्र के लोग वहाँ पे, भाई हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने वहाँ पे उद्घाटन किया, तो काफी होश उल्लास से। लेकिन जैसे ही उद्घाटन होने के बाद में ये मार हमारी जेब पे पड़ी, तो हम होश भूल गए, हमारे ज्यादा हो गया। 10-15 बच्चों का वहाँ पे झगड़ा होता है। अब हम समाज से जुड़े हैं, तो ये चीजें आती है, बोला भाई ऐसे ऐसे झगड़ा हो गया। भाई कहीं पे भी हो, अगर घर से नहीं, मैं आपसे कहूँ गेट से निकलने का और बढ़ने का 500 रुपये लिया जाएगा, तो आप बर्दाश्त नहीं करोगे। ये कहीं पे भी गाइडलाइन, हाँ कहीं पे गाइडलाइंस हो तो दिखाओ, हम देने को तैयार हैं। इस चर्चा होते होते अब फिर हमारी वहाँ पे एक दिन हमने प्रोटेस्ट किया 26 तारीख को। उसके बाद फिर उन्होंने जैसे थोड़ी सी, भाई जो थोड़ा जोश से बोलता है, आदमी ज्यादा होते हैं, तो आधार कार्ड देख के वो निकाल देते हैं। मतलब एक शुरुआत हुई, लकीर पड़ी, उसको मैं कह सकता हूँ, एक लकीर पड़ी, नहीं तो वो आंख मिच के सबसे ले रहे थे। तो मेरा तो निवेदन आपके माध्यम से यही है, जो भी आपके व्यूअर्स है, जहाँ तक भी आपकी आवाज पहुंचे, दूर तक पहुंचे, कि हम टोल टैक्स के लिए आखिरी सांस तक संघर्ष करेंगे। चाहे वो ये ना सोचे एक दिन में पिछड़ जाएंगे, तो चाहे वो 1 महीना लगे, चाहे 1 साल लगे, हम टोल मुक्त करवा के रहेंगे। ये दिल्ली देहात की, हमारे लोकल क्षेत्र के वासियों की आवाज है। और इस मैं एक बात दर्शकों को बता दूं कि ये नॉन पॉलिटिकल मुहिम है इनका, ये किसी राजनीतिक दल के लोग नहीं है, ये सीधे साधे गांव वाले लोग हैं, ये सीधे काम करने वाले लोग हैं, नौकरी करते हैं, कारोबार करते हैं, सुबह जाते हैं, काम पे आते हैं। आज सिर्फ गलत को गलत कहने के लिए ये इकट्ठा हुए। इससे पहले भी यही रहा है, हमारे यहाँ पे कूड़ा डाल दिया था, तो ये रानीखेड़ा गांव की जैसे जमीन पे हम बाद में बात करेंगे, अभी हम यही तो उसी मूवमेंट में रहते हैं। मतलब जो भी हमने उसको भी हटाया, और हम किसी भी चीज पे, किसी भी कीमत पर वहां पर ये चीज बर्दाश्त नहीं करेंगे। अभी फिलहाल हमारा मुद्दा है कि हम टोल टैक्स नहीं देंगे, ना मंथली देंगे, ना ईयरली देंगे। लोकल निकलने के लिए हम कुछ भी टैक्स नहीं देंगे। हमारा आज का यही मुद्दा है। उसी मुद्दे पे आसपास के कई गाँव की आज पंचायत, छोटी सी एक टोल पे मुख्य मुख्य लोगों को बुलाया गया था। अभी आप लोग सोचोगे भाई भीड़ नहीं थी, क्योंकि मुख्य मुख्य लोगों को बुलाया गया था। मुख्य लोगों को बुलाया गया था, तभी दर्शकों को मैं बता दूं कि 250-300 लोगों का जमावड़ा बाहर तक, अंदर से बाहर तक था। और ये लोग वो हैं जो अपने गांव में, अपने क्षेत्र में बहुत ज्यादा सक्रिय रहते हैं और निस्वार्थ काम करते हैं, गैर राजनीतिक तरीके से काम करते हैं। आज उन सभी लोगों को यहाँ पे बुलाया गया है। ये सुरेंद्र डबाज जी हैं, सुरेंद्र डबाज जी, हाँ, ये सुरेंद्र डबाज जी अभी थोड़े समय पहले ही सड़क जल भराव के ऊपर भी इन्होंने, लेकिन ये टोल टैक्स को लेकर आ गया। इनका सिर्फ एक ही कहना है, ये 40 साल के अखबार आप पुराने उठा के देखिए, सरकार में, संविधान में, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में भी साफ है कि जहां भी टोल टैक्स, जहां भी एक नया बैरियर बनता है, वहां पे आमतौर पर आसपास के इलाकों को फ्री कर दिया जाता है। ये निराला बना है। क्या कहना चाहेंगे डबाज जी? सर आज
4 गांवों की पंचायत हुई है, मदनपुर, रानीखेड़ा और मुबारकपुर के आदमी थे। और सब ने मिलकर यही फैसला किया है कि भाई जब तक हमारा टूल माफ नहीं होगा हम टूल से नहीं उठेंगे। वहाँ पे हम 31 तारीख को वहाँ पे एक महापंचायत कर रहे हैं और एक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उसमें हमारा यही सबका फैसला है कि जब तक टूल नहीं रहेगा, चाहे कितने दिन लग जाए, हम पीछे नहीं हटेंगे। बस फ्री होना चाहिए, हमारा 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 टूल फ्री होना चाहिए। जो लोग देख रहे हैं, सरकार से जुड़े, प्रशासन जुड़े, आम जनता से जुड़े, कॉलोनियों से जुड़े हुए, थोड़ा समस्या पे लाइट डालते हुए, रोशनी डालते हुए बात करते हैं। समस्या क्या है कि यहाँ आसपास के जो गांव के लोग हैं वो चाहते हैं कि उस हाईवे पे उनको आने जाने का, नजदीक के जो लोग हैं चार्ज ना लिया। जो भी हमारे से इससे जितने नजदीक में है भाई, हमारे 15 किलोमीटर के जितना भी देहात का इलाका है, ये फ्री होना चाहिए। इस पे टूल का नहीं लगना चाहिए। हमारी तो मांग ये है कि टूल का है ना, मतलब ना लगे। और हम तो आपके माध्यम से भी ये कहेंगे कि हमारा टूल माफ करवाया जाए। आप इसको ज्यादा प्रचार करो, आपका बड़ा धन्यवाद होगा। लगभग 300 के हिसाब से अगर लगाया जाए तो लगभग 8,000 के आसपास में 8,000 रुपया महीना लिया जा रहा है। मैं आपको बता दूं, जिस जगह वो हाईवे बना है उसके आसपास में ज्यादातर लोगों की तनख्वाहें 8,000 से 15,000, 16,000 के बीच में है। 8,000 रुपया अगर वो महीने का वही देने लगे तो आदमी क्या खाएगा, क्या कमाएगा। हमारी बीच का है। मैं आपको एक बड़ा अनुभव बताता हूँ। 28 जुलाई 2004 को पुराने में बड़ी आंदोलन हुआ था। हैदरपुर की सप्लाई मेरे लेवल की सप्लाई जुड़ गई। मेरे को 19 साल 7 महीने मुकदमा चला है। 31 साल 4 मार्च 2024 को खत्म हुआ, 217 तारीख लगी। तुम एक बात सोच के कर लेना, अगर मुकदमा दर्ज होता है तो सब ये कहना मेरा भी नाम लिख दो। जितने ज्यादा नाम होंगे तुम्हारी पूछा नहीं फाटेगी। सोचो, अगर मेरा नाम से पहले लिख लियो। भाई साहब मुंड के का हो भाई नहीं लगेगा, अरे काट दे पूरा। दो छोटे बच्चे इस जुलाई बाढ़ करेगा, क्या बहस क्यों हो रहा है भाई। अभी तक क्या 31 तक हमने छूट दे रखी। 31 के बाद अगर ठोस लगा तो मुकदमे देना चाहिए। ऐसा तो साहब वहाँ बैठे उन्होंने उनकी ड्यूटी लगाई गई है। और भाई उनका जो भी प्रक्रिया है वो धरने 19,000 रुपये नौकरी की बात करी। ये जो बेल्ट हमारी सारे किसान है उसमें असल में काफी जमीनें तो चलेगी, लेकिन थोड़ी बहुत जो जमीन है उसमें अपने पेट के गुजारे के लिए, हाँ हाँ बिल्कुल, जो हमारी जमीनें गई है, थोड़ी बहुत जमीन बची है। 12,000 सालाना की उसमें फसल होती है, वो हम टोल में दे देंगे, यानी कि तो हमारा भूखा मरने का काम हो गया। ये स्थिति आज हमारे क्षेत्र की हो चुकी है। नमस्कार सर, सबसे पहले मैं आपके मीडिया का शुक्रगुजार करूंगा जो आपने हमारे देहात की बात सुनी। भाई जो हमारे देहात के अंदर जो टोल बनाया जा रहा है, हम इस टोल का बिल्कुल 100% विरोध करते हैं। क्यों करते हैं? हमारा तो आना ही जाना, मात्र 10 मिनट के रास्ता हम जाना पड़ेगा, खेत में ही जाना है तो लेके जाएंगे क्या क्या तो बनता है इसका, आप बताओ कौन से इंसान? और वहां से खेत से आएंगे फिर टोल दो। भाई ये बिल्कुल ही हमें मंजूर नहीं है बात। और इसका दिल्ली देहात बिल्कुल विरोध करती है और 100% इसके साथ है, देहात के साथ, और देहात की आवाज को अग्र उठाए।